हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे बंदर और टोपी वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गाँव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गाँव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों न पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी को उतार कर नीचे रखा और वहाँ पे लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने अपनी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को खेलना शुरू कर दिया। बंदरों की उछल कूद से वहाँ शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियाँ गायब हो चुकी थी। सभी बंदरों के हाथ में टोपी लिए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियाँ न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वह अपना सर खुजलाने लगा। उसने गुस्से से तेजी से अपने सर पर हाथ मारा तो बंदरों ने भी वैसे ही किया। तो व्यापारी समझ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। तो व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपनी टोपियाँ वापस ले सकता था। अब उसने अपनी टोपी और गमजे को नीचे फेंक दिया तो सारे बंदरों ने अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दिए। व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसे जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की और टोकरी में सभी टोपियों को रख के बाद व्यापारी वहाँ से तुरंत दूसरे गांव की ओर चला गया। कहानी से ये सीख मिलती है बच्चों कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।